राधे राधे दोस्तों। आपके यहाँ का मौसम कैसा है? देखिए हमारे यहाँ तो देखिए अब बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा। ये सुबह के 9 साढ़े 9 बजे हैं और देखिए कितना कोहरा है। मतलब हमारी पूरी छत पे अगर एक स्टार्टिंग से देखो लास्ट तक का जो है उस पे भी बहुत ज़्यादा फॉग दिखाई देता है। तो आज देखिए मैं ऊपर लेकर आई हूँ अपना पिटारा यानी किचन वेस्ट। एक दो दिन का देखिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट निकलता है, तो वो सारा लेकर ऊपर आई हूँ। और ये कल जो हमने हल्दी निकाली थी ना मैंने, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको भी मैं बताऊँगी कैसे करूँगी, इसके लिए टाइम लगेगा। इसको अलग करना है, कस्तूरी हल्दी अलग और सिंपल वाली अलग। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके शेयर करूँगी कि आपको बार बार मिट्टी, बार बार खाद ना ख़रीदना पड़े, और मैं कैसे एक बार मिट्टी लेकर उसको बार बार मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, एक बार खाद डाल के उसमें बार बार इस तरीके से अपनी मिट्टी को बना लेती हूँ ना कि बार बार ना तो उसमें खाद डालना पड़े। हाँ, एक बार ज़रूर डालती हूँ जब मैं सीड ग्रो करती हूँ, और फिर उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र से काम चलाती हूँ। तो आज मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी और क्या सही तरीका होता है एक गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से अपने पोट को भरने का, वो भी आप इसमें सीखिएगा। और गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब हो सकता है किसी के पास सूखे पत्ते हों, किसी के पास ग्रीन वेस्ट हो, तो वो सब आज मैं दिखाऊंगी आपको। आप ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, बीच में से आप स्किप करके देखते हैं फिर समझ नहीं आता। तो ये एलोवेरा का प्लांट देखिए, मैं काम तो कुछ करती हूँ लेकिन फिर मैं कुछ से कुछ में लग जाती हूँ। तो देखिए कल जब हमने हल्दी की हार्वेस्टिंग करी थी तो वही एरिया में साफ़ करके यहीं वही पोट, जो 3 पोट निकले थे जो 9 इंच गहरे और 15 इंच चौड़े हैं, उनको हम फिर से भरेंगे। और कैसे, कम से कम मिट्टी के साथ, और इन सब जो चीज़ें मैं मिलाऊंगी ना वो सारे एज अ कंपोस्ट की तरह इसमें काम करेंगे और मिट्टी लगेगी बहुत ही कम। तो सब देखिएगा आप। और इसमें मैं आज आपको एक दो क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। और देखिए हल्दी के ट्यूबर्स भी हैं, तो आप ध्यान से देखिए मैंने मिट्टी कितनी डाली है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये समझोगे कि जो रेशो क्या होना चाहिए। मतलब ये नहीं है जैसे मैं किचन वेस्ट डालने के लिए बोलती हूँ, तो आप ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट डाल दिया। मैं बता रही हूँ कि इसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। जो कस्तूरी हल्दी होती है, यानी कि इससे जंगली हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक भी कहते हैं, तो उसकी ना पत्तों में, फूलों में, उसमें सब में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। क्योंकि क्या होती है, फेस पैक और उपटन में काम आती है। और इसकी वीडियो मैंने अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो दी है, अगर जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया है, कितनी थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाली थी। अब जो भी गार्डन का सूखी पत्तियाँ हैं वो डालें, आपके पास सूखे पत्ते हो वो डाल लीजिए, गत्ता हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी सूखा वेस्ट डाल लीजिए। अच्छा, गीला भी डाल सकते हैं आप, लेकिन आप एक सही तरीका बताती हूँ, डायरेक्ट किचन वेस्ट मत डालिए, क्योंकि उससे रस निकलेगा। और अगर आप डायरेक्ट किचन वेस्ट में, ये आंसर दे रही हूँ कि वो क्यों ना डालें, बहुत से पूछते हैं कि डायरेक्ट क्यों ना डालें, तो उससे क्या होता है, रस निकलता है और नीचे जो भी न्यूट्रिशन होता है नीचे निकल जाता है। या तो आप मिट्टी ज़्यादा डालो, फिर मैं डालती हूँ बहुत ही कम, क्योंकि मुझे मिट्टी बहुत ही, देखिए उसके बाद सूखा वेस्ट डालने के बाद, पत्तियाँ डालने के बाद मैंने जब किचन वेस्ट, और देखिए मेरे किचन वेस्ट इतना ज़्यादा गीला नहीं है। देखिए ग्रीन वेस्ट है उसमें, रोटी कुछ एक दो रोटी भी हैं, केले के छिलके, मूंगफली के छिलके, आलू के छिलके, कुछ वो भी हैं, पेपर्स। तो इस तरह का मेरा वेस्ट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको 3-4 दिन रख के सड़ा देते हैं, तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, सड़ भी जाता है। हालांकि उसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 1 या 2 दिन का ही वेस्ट होता है उसे ऊपर ले आती हूँ इस तरीके से, कुछ ना कुछ। क्योंकि मैं सैकड़ों तरीके करती हूँ। देखिए पहले मैंने वही हल्दी के पत्ते डाले, फिर मुझे लालच आया कि मैं किसी और में यूज़ कर लूँ, क्योंकि हल्दी के पत्ते में इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। मतलब पौधों में सड़न नहीं होने देती, फंजीसाइड का भी काम करेंगे इसके पत्ते। मतलब इसके पत्ते खुद ही एक फंजीसाइड और पेस्टिसाइड है। तो उसके बाद देखिए मैंने डाले हैं सूखे पत्ते, पहले सूखे पत्ते वाले जो हल्दी के डाले, फिर ग्रीन वेस्ट डाला अपना, जो भी किचन का वो वेस्ट था बहुत सारा था। अब देखिए मैं एक कॉस्मोस का प्लांट निकाल के लाई हूँ। आप ऐसे मौके पर अपनी पुरानी मिट्टी को रिचार्ज कर लीजिए। जो भी आपकी पुरानी मिट्टी है ना, आज एक टिप और बताती हूँ।
कभी भी आप जैसे एक पॉट से, जैसे मैंने इसमें हल्दी ग्रो किया है, तो आप इसमें फिर से हल्दी मत ग्रो कीजिए, क्योंकि इस मिट्टी ने वो सारा जो हल्दी को चाहिए वो सब न्यूट्रिशन ले लिया है। तो अब आप इस पर दूसरी, देखिए मैं सारी मिट्टी ऐसे ही बनाती हूँ। और ये जब मैंने प्लांट लगाए थे कॉस्मोस के, जब मेरी वीडियो है चैनल पर, तब भी मैंने बहुत सारा ऐसी वेस्ट भर के बस ऊपर ऊपर से मिट्टी डाल के लगाए थे। अब देखिए सब कुछ कंपोस्ट में चेंज हो गया। मिट्टी इतनी हार्ड थी, वो बहुत सॉफ्ट मिट्टी बन गई। अब देखिए वही मिट्टी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब क्या करूँगी, देखिए अब आपको ध्यान रखिएगा, इसको दबा दबा के प्रेशर देकर, आप देखिए बार बार मैं इसको हाथ से दबा रही हूँ। और जितना भी आप वेस्ट वगैरह डालें हाथ से। अब मैंने थोड़ा सा गोबर खाद, कल जब मैंने इसमें कुछ लगाया था, मेरे याद नहीं आ रहा है, कल कुछ किया था काम, तो उसी से गोबर का ही ऊपर ऊपर का बच गया था, तो वो मैंने इसमें रख दिया था। अच्छा, वो 3 पोट भरे थे, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो दी थी उसमें दिखाया था, उसी का रखा था, थोड़ा और डाला मैंने। तो इसका मैं ये रेशो है कि जितनी मिट्टी डाली है आपने उतना ही इसमें गोबर खाद। और वो इसलिए आपके पास नहीं है आप मत मिलाइए, बस मिट्टी डाल दीजिए। अब मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें हरी सब्जी मैं ग्रो करूँगी, ग्रीन वेजिटेबल्स। और जब ग्रो करूँगी, इस वीडियो में तो नहीं, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए एक मैंने तैयार कर लिया। ग्रीन वेजिटेबल्स में 50% कॉम्पोस्ट होना ही चाहिए। देखिए नीचे तो वो जो बनेगा वो एक अलग मिट्टी हमें मिलेगी, मतलब मिट्टी देखिए कितनी कम लगी। अगर इसमें मिट्टी डालते ना आप और कॉम्पोस्ट बहुत लगता। तो ये जो गार्डन वेस्ट ये सब हमने बाहर नहीं फेंका, नीचे अपने डाल के डिकम्पोज कर लिया। और इसमें देखिए पानी बहुत कम लगता है और इसमें बीमारियाँ नहीं लगती। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी और उसमें लगाओगे तो देख लेना बीमारियां बहुत लगती है, न्यूट्रिशन आपको फर्टिलाइज़र बहुत डालनी पड़ेगी। अब मैं डाल रही हूँ, देखिए दूसरा पोट भर रही हूँ। और देखिए दूसरे पोट में भी सेम मैंने बहुत थोड़ी, क्योंकि आप ये 15 इंच चौड़ाई में पॉट है, तो इसमें सिर्फ 1-1 इंच की मिट्टी डाली। और जो हल्दी के लीव्स थे वो हल्दी के लीव्स डाली मैंने। और इन हल्दी के लीव्स को मैंने 2 पॉट में यूज़ कर लिया है। तीसरा वाला भी मैं भरूंगी, कैमरा बंद करके मैं बाद में लास्ट में दिखाऊंगी। तीनों भर लूँगी, उसके बाद भी काफ़ी मिट्टी बच जाएगी, तो लास्ट तक देखिएगा आप। और काम तो आज बहुत सारे किए हैं मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं। तो देखिए इस तरीके से वो हल्दी के पत्ते भी हमने डाल लिए। आप अपने गार्डन में से निकलने वाला एक सूखा पत्ता भी मत फेंकिए। एक कागज़ का रैपर, एक भी किचन से निकलने वाला कुछ भी, देखिए आप मैं लेकर आई हूँ ये मिठाई के डब्बे, ये जूतों के डब्बे, और मतलब जो भी गत्ता निकल रहा है कहीं से, कुछ भी मोटा थिक पेपर, सब कुछ आपको इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। और बहुत अच्छा ही क्या होता है, देखिए मैं बार बार बताती हूँ, गत्ता एक कार्बन होता है, सूखे पत्ते कार्बन होते हैं। और कंपोस्ट बनने के लिए जो आप किचन कंपोस्ट के साथ कार्बन चाहिए, तो या तो सूखे पत्ते डालो, न्यूज़पेपर डालो, गत्ता डालो, तब वो कंपोस्ट में चेंज होंगे। उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप ये नहीं डालते तभी तो आपके गीले में आपके कीड़े होते हैं, या कह लीजिए प्लांट ख़राब होते हैं। अब देखिए प्लांट ख़राब हो ही नहीं सकते क्योंकि ये सूखा है, और जो नीचे गीला डला है ये ऐसे आपस में मिलके बिल्कुल मॉइस्चर बना के रखेंगे और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप इसमें पत्ते देख रहे हो मैं कितने डाल रही हूँ, पत्ते जितने भी आप डाल लो। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इसको ऐसे प्रेस कर करके आपको भरने हैं। और इससे देखिए आपने सुना होगा कि लीव कंपोस्ट बनता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लीव कंपोस्ट भी आपका नीचे तैयार हो जाएगा और मिट्टी इतनी शानदार तैयार होगी, और आपको कंपोस्ट भी मिट्टी भी कम डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बार बार जो मिट्टी खरीदनी पड़ती है, कंपोस्ट खरीदना पड़ता है, वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। जब भी आप एक कोई भी हार्वेस्टिंग ले लेते हो या कोई प्लांट ख़राब हो जाता है, तो उसकी मिट्टी को आप 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना पॉट के हिसाब से कर सकते हो, जितना वेस्ट इकट्ठा करके। अब देखिए फरवरी का मंथ आएगा और उसमें बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते मिलेंगे, आप ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए। मैंने पार्क से मंगाए हैं। तो देखिए हमारे घर के सामने ही पार्क है और वहाँ पे सफाई हो रही थी, तो मैंने 3-4 कट्टे भरवा लिए हैं। अब देखिए जितनी मिट्टी मैंने इसमें डाली थी, थोड़ा मात्रा में मैंने उसमें मतलब 50-50 के रेशो में ही मैंने इसमें गोबर की खाद मिला दी है। इस तरीके से मैंने 2 पॉट तैयार कर लिए हैं, और तीसरा, और मैंने ये सारा काम इसके बाद कैमरा बंद करके किया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आप एक बहुत ही हेल्दी मिट्टी घर पे तैयार कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा भी कम आएगा। देखिए हल्दी की कुछ ट्यूबर्स निकल रहे हैं जो थोड़े से ख़राब भी हो रहे थे, मैंने साइड में दबा दिए।
ये सब डिकम्पोज हो जाएंगे। इसमें मुझे कमी लगी मिट्टी की, मैंने डाल दी है। तो देखिए इस तरीके से आप बेफिक्र होकर अपने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को इस तरीके से अपनी मिट्टी के नीचे तो देखिए दबाएं। काफ़ी घंटे की मेहनत के बाद आज मैंने बहुत सारा काम किया है। तो वो सारा काम करा, उसके बाद इतना गंदा यहाँ पे हो गया था ना, साफ़ सफाई की है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने तीनों थोड़ा थोड़ा सा, इसमें दो तो मैंने आपको दिखाए थे कैसे भरे हैं, थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसके अंदर कम थी और डाली ज़रा सी। तो देखिए इस तरीके से दो भर के फिर से, और ये इतने हल्के न उठाओ कहीं से कहीं रख दो। अब देखिए दो एक और भर दिया मैंने, और ये दो दूसरी साइड रखे हुए थे, आपने देखे हैं सरसों और मेथी, जो मेरी वीडियो देखता है। तो उधर भी मैंने ये एक साथ रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं। सब में ग्रीन्स लगाऊंगी मैं। इसमें देखिए कसूरी मेथी है, और इसमें मैंने दो दो मुट्ठी आज खाद भी डाल दिया, क्योंकि एक दो हार्वेस्टिंग के बाद ज़रूर डालना चाहिए एक दो मुट्ठी। तो इसमें भी मैंने थोड़ा खाद डाला, थोड़ा ऐसी झाड़ू वाड़ू लगा के मिट्टी अब मैं थोड़ा ना पानी भी डालूंगी अब। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने आपको ये भी बताऊंगी जो मिट्टी इसके बाद बची है वो कितनी बची है। ये सारे तीनों पोर्ट थे जितने, सब भर गए। और इसके बाद देखिए इतना एक कट्टा तो ये मिट्टी है, देखिए बहुत अच्छी हल्दी की भुरभुरी मिट्टी है। और दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ सब झाड़ू लगा के सफाई करी, और आज जो है मैंने इसको भी रिपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को, इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है। तो यहाँ सारा मिट्टी फैल रही थी, उसको भी मैंने सफाई की, और आपको इस वीडियो में दिखा दो। देखिए मेथी कितनी बढ़िया हो गई, दो दिन की सनलाइट में देखिए कितनी अच्छे से हो गई। आज और कल 2 दिन धूप निकली है। देखिए वो है पालक। पालक देखिए मैंने ऐसी कबाड़ भर के जो ग्रो किया था, कितना अच्छा हो गया। और देखो आप इस तरीके से ना ये नीचे बैठ गया है। जब इसमें एक बार पालक की हार्वेस्टिंग होगी तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाद डाल देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि मिट्टी कितनी बची है। देखिए ये बची है, ये रहा पूरा एक कट्टा तो ये भर गया, और देखो ये भर गया आधा। तो देखो दो ढाई कट्टे, बल्कि 3 ही कट्टे लगा लो आप, वो तो पूरा बड़ा है। 3 कट्टे बच गई मिट्टी, और देखिए 3 पॉट भर दिए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं 2-3 तसले जहाँ जहाँ जिसमें कमी थी उसमें भी पोट में मैंने मिट्टी डाल दी। तो देखिए अब ये ना मैंने सब ऊट पटांग हो रहे थे, सब एक जगह रखे हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखिए। तो आज बहुत काम किया है मैंने। अब मुझे पानी भी डालना है, पानी डालूंगी। बीच बीच में काम घर का भी करने चली जाती हूँ मैं नीचे, और ऊपर का भी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने गार्डन की सफाई कर ली। बहुत बड़ा है, अभी देखिए वो पोर्शन पूरा मेरा बचा हुआ है। तो आज सारे मैं झाड़ू लगाऊंगी और पानी डालूंगी। झाड़ू तो नहीं लगा पाऊंगी, मतलब जितना पोर्शन में लग गई, बाकी कल लगा पाऊंगी। तो आज बहुत सारा काम कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए। हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी आपसे कि मुझे ना पपीते को लेकर बहुत कमेंट आता है कि आप पपीते को लेकर वीडियो बनाओ। मैं सोच भी रही हूँ, लेकिन ना वो फरवरी में पपीता लगता है। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ताकि आप ना अभी से ही मिट्टी बनाएं उसकी। क्योंकि क्या है, एक साथ सब लोग चाहते हैं ना, या तो ज़मीन में ग्रो करें या फिर मतलब पोट में ग्रो करें। तो उसमें क्या है कि आपको काफ़ी सारा वेस्ट इकट्ठा कर लें आप पहले से ही, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट। तो फिर उसकी मिट्टी धीरे धीरे बनाएं, मतलब 1 महीने में तो जाके मिट्टी तैयार होगी उसकी। क्योंकि एक साथ ज़्यादा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट मिलता नहीं है। जिसके पास मिल जाए बहुत अच्छा है। तो कमेंट करिएगा अगर आप पपीते पे वीडियो चाहते हैं। मैं उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से सीड ग्रो करने से लेकर पूरे इसको पपाया ग्रो करने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी उस वीडियो में। तो जो कमेंट अगर अच्छे आए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो जिसको जिसको चाहिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।